और प्रवर्तन निदेशालय ने साहिबगंज के बढ़हरवा टोल प्लाजा मामले की जांच के अधिकारी शरफुद्दीन खान को समन जारी किया है। खान के अलावा रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर को भी समन जारी कर दिया गया है। दोनों को 5 दिसंबर को रांची के ईडी दफ्तर में पेश होने को कहा गया। दोनों के अलावा पंकज मिश्र के ड्राइवर सूरज पंडित और चंदन यादव को भी तलब की गई है। दोनों को 6 दिसंबर को पेश होने को कहा गया है। सूरज पंडित और चंदन यादव को ईडी ने पिछले दिनों रिम्स में धर दबोचा था। दोनों पर न्यायिक हिरासत में रिम्स में एडमिट पंकज मिश्र को फोन मुहैया कराने का आरोप लगा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता निरंजन कुमार। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पंकज मिश्रा और मंत्री आलमगीर आलम को क्लीन चिट देने के मामले में ईडी ने सम्मन जारी किया है। क्लीन चिट देने वाले जांच अधिकारी शरफुद्दीन खान को ईडी ने सम्मन जारी किया है। उनसे 5 दिसंबर को पूछताछ करेगी। वहीं पंकज मिश्रा के न्यायिक हिरासत में फोन पर बातचीत करने के मामले में उसके सहयोगी सूरज और चंदन को भी क्रमशः 6 और 7 दिसंबर को पूछताछ करेगी। अमित अग्रवाल की वकालतनामा में गड़बड़ी के मामले में रांची जेल के सुपरिटेंडेंट हामिद अख्तर से भी 5 दिसंबर को ईडी दफ्तर ने बुलाया है। अब देखना यह है कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से ईडी दफ्तर में लगातार पूछताछ कर रही है, क्या सामने कुछ निकल करके आता है। रांची से निरंजन। वहीं झारखंड में नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर कवायद तेज हो गई है। राज्य सरकार ने नए डीजीपी के लिए 7 अफसरों का पैनल ईमेल के जरिए यूपीएससी को भेजा है। जिन 7 आईपीएस अधिकारियों का पैनल यूपीएससी को भेजने पर सहमति बनी है, उनमें 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी एसएन प्रधान, 1989 बैच के अजय भटनागर जो केंद्रीय नियुक्ति पर संयुक्त निदेशक सीबीआई 1989 बैच के आईपीएस है, इनके नाम की भी तलब की गई है। अजय कुमार सिंह। इसके अलावा साथ ही साथ 1992 बैच की बात कर लें तो 2 आईपीएस अधिकारी प्रशांत सिंह और साथ ही आरके मल्लिक भी इसमें शामिल हैं। यूपीएससी को 7 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के पैनल से 3 नामों का चयन करना होगा और इसके लिए यूपीएससी में भी चयन समिति की बैठक की जाएगी। यूपीएससी जिन 3 नामों का चयन करेगी, राज्य सरकार को भेजेगी। उन्हीं 3 नामों में से किसी एक को डीजीपी बना दिया जाएगा। आपको बता दें कि 1 फरवरी 2023 को वर्तमान डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इसी को लेकर ये पूरी तैयारी की जा रही है। वहीं ईडी ने झारखंड की सस्पेंड आईएएस पूजा सिंघल और उनके रिश्तेदारों की 88 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच करने का फरमान जारी किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। झारखंड की सस्पेंडेड आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की। इसके तहत पूजा सिंघल और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी 88 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है। इनमें कई मकान, फ्लैट और कीमती जमीन के साथ साथ रांची में उनके पति अभिषेक झा का चर्चित अस्पताल भी शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी की इस बड़ी कार्रवाई से चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। झारखंड में कार्यरत रही आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उसके खिलाफ अब तकरीबन 88 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को अटैच करने का फरमान जारी कर दिया गया है। यही नहीं, ईडी ने झारखंड के डीजीपी समेत कई बड़े विभागीय अफसरों को पत्र भी लिखा है, जिसमें पूजा सिंघल के साथ साथ रांची, रामगढ़ और साहिबगंज के डीएमओ के कई काले कारनामों का जिक्र है। इस पत्र में उनके खिलाफ गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट के अलावा अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति करने की भी जानकारी दी गई है, जिसे ईडी ने पिछले कई महीनों की जांच पड़ताल के दौरान इकट्ठा किया था। कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही बड़ा एक्शन हो सकता है। तो कहा जा रहा है कि जिस तरह से इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे आगे बढ़ता जा रहा है, इस मामले में कई और कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और कहा जा सकता है आने वाले वक्त में इस मामले पर कई खनन अधिकारियों के खिलाफ भी जांच एजेंसी ईडी के द्वारा ठोस कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। झारखंड की जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर खड़ी की गई 88 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ईडी ने भ्रष्टाचार पर एक और करारा वार किया है। तो मनरेगा घोटाले में पिछले कई महीनों से जेल की हवा खा रही सस्पेंडेड आईएएस अफसर पूजा सिंघल पर ईडी का शिकंजा दिन ब दिन कसता जा रहा है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली।
और पूजा सिंघल को ईडी ने 6 जुलाई को गिरफ्तार किया था और इसके बाद कई लोग ईडी की रडार पर आ गए थे। ईडी को पूजा सिंघल प्रकरण में कई साक्ष्य मिले हैं, जिसमें अवैध कमाई में अर्जित की गई संपत्ति का ब्यौरा मिला। सूत्रों की माने तो पल्स अस्पताल में भी पूजा सिंघल ने निवेश किया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निरंजन। झारखंड में ईडी की कार्रवाई जारी है। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का यह हॉस्पिटल ईडी अटैच करने की तैयारी में लगा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की अब संपत्ति को ईडी जब्त करेगी। इसमें पल्स हॉस्पिटल भी शामिल है। पूजा सिंघल को ईडी ने 6 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कई लोग ईडी के रडार पर आ गए थे। अवैध कमाई के पैसों से खुला था पल्स हॉस्पिटल। ईडी को पूजा सिंघल प्रकरण में कई साक्ष्य मिले हैं, जिसमें अवैध कमाई में अर्जित की गई संपत्ति का ब्यौरा मिला है। इसके बाद अब ईडी आईएएस पूजा सिंघल के करोड़ों की संपत्ति को जब्त करेगी। सूत्रों की माने तो पल्स हॉस्पिटल में पूजा सिंघल ने निवेश किया है। ईडी पल्स अस्पताल को भी जब्त कर सकती है। पल्स हॉस्पिटल के मालिक अभिषेक झा आईएएस पूजा सिंघल के पति हैं। पल्स हॉस्पिटल को बनाने में पूजा सिंघल ने भी पैसा लगाया था। अब देखना यह है कि जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से ईडी ने कई ठिकानों पर छापामारी है, क्या इस हॉस्पिटल को भी जब्त करने की तैयारी चल रही है। रांची से निरंजन। वहीं राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद राजस्व संग्रहण और इसके क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने मैन पावर एजेंसी को कड़ी फटकार लगाई और 15 दिनों के भीतर कार्यशैली में सुधार नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। साथ ही उत्पाद राजस्व संग्रहण में वृद्धि सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। खुदरा उत्पाद दुकानों में कार्यरत कर्मियों का बकाया वेतन भुगतान 15 दिसंबर तक करने के निर्देश दिए गए। गौरतलब हो कि नवंबर तक शराब की बिक्री से 1600 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य था, पर अभी तक महज 1084 करोड़ रुपए ही जमा हो पाए हैं, जो लक्ष्य का महज 68% है। खुदरा उत्पाद दुकानों की बिक्री दर भी सिर्फ 74% है और इससे राजस्व घट गया है। वहीं धनबाद के सीजुआ में शहीद शक्तिनाथ महतो स्मारक समिति की श्रद्धांजलि सभा सियासी अखाड़ा